तस्वीर में कहानी ये देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मधेपुरा से फाइनेंस कंपनी में 7 लाख की लूट हुई। 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी अपने साथ बैंक का लॉकर उठाकर ले गए। लूट के दौरान उन्होंने फायरिंग की। अपराधियों की पूरी करतूत जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में जिन 2 शख्स को आप देख रहे हैं वो दोनों अपराधी हैं। दोनों के दोनों लुटेरे हैं। दोनों अपराधी इंतजार कर रहे हैं अपने साथी अपराधी की, जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता है। मोटरसाइकिल रुकती है। बिल्डिंग से 3 अपराधी निकलते हैं और बिल्डिंग से एक बक्से को खींचते हुए घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। उनके हाथों में जो बड़ा बक्सा है वो बैंक का भारी भरकम लॉकर है, जो उनसे उठाए नहीं उठ रहा। किसी तरह से लॉकर को उठाकर बाइक पर चढ़ाते हैं, लेकिन बाइक सवार का संतुलन बिगड़ जाता है। वो लॉकर और बाइक का संतुलन बनाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन लॉकर बाइक से गिर जाती है, जिसकी चपेट में एक दूसरी बाइक पर सवार लोग आ जाते हैं। अपराधियों के हाथ से लॉकर नीचे गिर जाता है। फिर 2 अपराधी बाइक संभालते हैं और 2 अपराधी बड़ी मशक्कत के बाद इस लॉकर को उठाकर बाइक पर रखते हैं। लॉकर और बाइक को संभालने की जद्दोजहद लंबे वक्त तक यूं ही चलती रहती है। आखिरकार किसी तरह ये लॉकर लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई हम लोग को यहाँ सूचना मिली कि टाउन थाना अंतर्गत एक जगह है भारत फाइनेंस, वहाँ पे 7 लाख रुपए की लूट करने की सूचना हम लोग को मिली है। सूचना मिलते ही हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, टेक्निकल सेल है, सर्किल इंस्पेक्टर सभी यहाँ पे आ गए हैं और घटनास्थल का जायजा लेने मैं भी स्वयं यहाँ पे आया हुआ हूँ। हमें ये भी पता चला है कि जब ये लोग यहाँ से लूट के भागे हैं तो ये लोग बिहारीगंज के रास्ते से भागे हैं और वहाँ जो बिहारीगंज के हमारे थाना अध्यक्ष हैं उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से उनको खदेड़ा भी है और खदेड़ने के क्रम में एक अहम सुराग हम लोग के अपराधियों का मिल गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्दी सभी की शिनाख्त कर लेंगे। 7 लाख की लूट की ये पूरी वारदात सुनियोजित तरीके से अंजाम दी जाती है। बाइक सवार अपराधी फाइनेंस कंपनी से कहीं दूर अपने साथियों का इंतजार कर रहा होता है। तब तक उसके 3 साथी हाथों में पिस्तौल लेकर बैंक के अंदर लूटपाट कर रहे होते हैं। वो पिस्तौल की नोक पर कर्मचारियों को डराते और धमकाते हैं। इनके हाथ से चाबी छीनते हैं, फिर लॉकर की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक अपराधी पिस्टल की नोक पर कंपनी के कर्मचारी को लॉकर की तरफ ले जाता है। तीसरा अपराधी फिर पिस्टल लेकर पीछे जाता है। ये तीनों लॉकर को लेकर बाहर आए और फिर बाइक पर लेकर फायरिंग करते हुए यहाँ से बड़े आराम से फरार हो गए। इस दौरान न तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और न ही बैंक का कोई कर्मचारी ही। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए दूर बसु की रिपोर्ट। पटना में चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। लोगों ने अपने घरों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर चोर पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन चोरी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ताजा मामला कदमकुआं के नाला रोड का है, जहां चोरों ने ज्वेलरी की एक दुकान में चोरी की। दुकान का ताला तोड़कर चोर दुकान में घुस जाता है। हर तरफ चांदी की ज्वेलरी भरी है, लेकिन वो शीशे के दराजों में बंद है और पूरी तरह से लॉक भी। चोर को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो हर तरफ ताक झांक करता है, दराजों को हिलाता डुलाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी हर कोशिश में नाकाम रहता है। फिर वो काउंटर पर झुककर उसे अंदर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिलती। तो क्या वो खाली हाथ लौट जाएगा? अगर वो खाली हाथ लौट गया तो फिर चोर किस बात का? खाली हाथ लौट गया तो अपने लोगों को मुंह क्या दिखाएगा? फिर उसने फैसला किया जोर लगाकर दराजों को तोड़ने का और पूरी ताकत लगाकर उसने दराजों को तोड़ा। फिर एक एक चांदी की ज्वेलरी को निकालकर काउंटर पर रखना शुरू किया। शातिर चोर ने दुकान से करीब 1.5 किलो चांदी की ज्वेलरी के साथ चांदी के 12 सिक्के चुरा लिए। दुकानदार ने चोरी की घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई। चोरी की पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब चोर की पहचान में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
खगड़िया के दियारा क्षेत्र में किसानों और उनकी फसलों को दबंगों की लूट से बचाने के लिए प्रशासन ने स्पेशल पुलिस बल की तैनाती की है। घोड़े पर सवार होकर पुलिस का जवान फसल की कटाई के वक्त दियारा इलाके का दौरा करते रहते हैं, जिससे दबंगों में दहशत है और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। तेज, ऊंची और ताकतवर घोड़े की लगाम कसकर थामे पुलिस के इन जवानों को देखिए। ये फिल्म शोले का सीन नहीं है, बल्कि ये पुलिस का अभियान है जो खगड़िया के दियारा इलाके में दबंगों के खिलाफ चलाया जा रहा है। दियारा इलाके में जो फसल कटने का समय होता है वहां पर किसानों के फसल सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए बिहार पुलिस घुड़सवार दस्ते को तैनात किया है और हम अभी उसी घुड़सवार दस्ते के साथ हैं और वो दियारा इलाके में चलते हैं। विशेष पुलिस के जवान दियारा इलाके के खेतों में जाकर फसल की कटाई में जुटे किसानों को सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा उन दबंगों से दी जा रही है जो बिना फसल बोए खेतों में फसलों की कटाई करने आ जाते हैं। खेतों में काटी गई फसलों को लूट लेते हैं और विरोध करने वालों की हत्या तक कर देते हैं। यानी खेतों की असली मालिक इनकी दहशत से घरों में दुब के रहते हैं और ये दबंग ही खेतों के मालिक बन जाते हैं। दशकों से इलाके में इन दबंगों से दहशत है, लेकिन अब प्रशासन ने इनके खिलाफ रणनीति बनाई है। मार्च और अप्रैल का ये जो महीना है, अप्रैल और मई तक, ये जो रबी सीजन के जो है फसल कटाई का समय है, यहाँ विशेष तौर से सतर्कता रखनी पड़ती है। पूर्व में इस सीजन में कई घटना घटित हुई हैं। हम लोग फसल सुरक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त हैं, माँ कात्यायनी स्थान खगड़िया। कोई भी फसल अच्छा से कटवाते हैं, देखते हैं कि ठीक से काट के अपना किसान सुरक्षित ले जाए। जब से इन जवानों ने जलवा दिखाना शुरू किया, तब से दबंगों के होश उड़े हुए हैं और तब से असली किसानों के चेहरे पर खुशियां लौट आई है। अश्वारोही पुलिस के साए में अब फसलें कट रही है और खेत से घर पहुंच रही है। किसानों को भरपेट खाना मिलने लगा है, जिसकी खुशी इनके चेहरे पर झलक रही है। कते खुश छिए जे छै से आप जे छै से खूब खुश छी हमर के खूब खुश छी, बढ़िया से रहला पर कोई दिक्कत नहीं आव। पहले की दिक्कत चले? दिक्कत पहले रहबे न कैले, मैंने दबाव फुसो हो रहे, आप कोई दिक्कत नहीं है। पहले आवे चले फसल काट के ले जाय चले। हाँ, बहुत खुश छी कि कोई बात के हार बर्बाद नहीं है, यहाँ के लिए सुरक्षा के लिए है। पहले तो सब इलाका में, हाँ पहले इलाका में तो रहबे करे, ये चोर बदमाश रहबे न करे, छीन छोड़ तो करबे न करे। खगड़िया के दियारा इलाके में जो किसान है उनका फसल सुरक्षित खेत से घर तक पहुंचे, इसको लेकर के बिहार माउंटेन पुलिस की तैनाती की गई है दियारा इलाके में। जो आप देख सकते हैं कि जो घोड़े पे सवार होकर के वो दियारा इलाके में फसल जहां पर कटनी होती है वहां पर पहुंचते हैं, जिससे कि किसान का फसल सुरक्षित घर तक पहुंचे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बेतिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक बार फिर जमकर हंगामा हुआ और तोड़फोड़ भी। यहां एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने अस्पताल में जो कुछ किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां तहां बिखरे पड़े कांच के टुकड़े, फर्श पर पड़े खून के छींटे, इधर उधर फेंकी हुई दवाएं और इलाज के सामान, ये बता रहे हैं कि अस्पताल में किस तरह बवाल मचाया गया और तोड़फोड़ की गई। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने जो भी सामने आया उसके साथ तोड़फोड़ की। तभी तो परिजनों का हंगामा देख अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर जान बचाकर भाग गए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों का गुस्सा अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज की मौत के बाद भड़का। फिर क्या, उन्होंने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल नगर के बसवरिया मोहल्ले के धुनियापट्टी के दिलजान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने अस्पताल के गार्ड पर पिटाई का आरोप भी लगाया।
जांच कराने लाए थे 12 बजे रात के। 12 बजे रात में 8 रुपया का सुइया कहने कौन ना दे दिया है, वो हो गया। सुबह में बोले थे ऑक्सीजन लगाइए भैया, डॉक्टर को बुलाइए भैया, डॉक्टर को बुलाइए, कोई डॉक्टर को नहीं बुलाया है। हॉस्पिटल में लेके आए हैं तो बोले इंजेक्शन इथी लगाएंगे, लोग कुछ होता है वो लगाएंगे, उसके बाद वो लगाए तो उसके बाद मृत्यु हो गया। बेतिया मेडिकल कॉलेज में आए दिन हंगामा होता रहता है। मरीज के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर तोड़-फोड़ करते रहते हैं और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। पटना में कोरोना की दूसरी लहर से विवाह समारोह के आयोजन पर फिर से आफत आ गई है और ऐसे में दूल्हे राजा के अरमानों पर पानी फिर रहा है तो बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। ये धुन सालों से हर विवाह समारोह की जान रही है। इसी गाने पर नाचते गाते बारातियों की टोली को लेकर जब दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया लेने पहुंचते हैं तो सबकी निगाहें उन पर ही टिक जाती है। लेकिन कोरोना काल में न बैंड बाजा बज रहा है और न धूमधाम के साथ बारात निकल रही है तो बैंड बाजा वालों की रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। समझिए कि आदमी रोड पर आ गया हो क्या, रोड चलेगा कैसे? आदमी तो समझिए कि ढैया रहा है, समझ गए ना। कोई काम धंधा नहीं, जो काम होने वाला था वो फिर मतलब काम समझिए कि बैठ रहा है। अभी हम लोग कर्ज में ही जा रहे हैं और फिर इस बार कोरोना का जो हवा चली है उससे ग्राहक लोग चल नहीं रहे हैं। दुकान पे कोई एकदम सुनाटा लग रहा है। जो बुकिंग है वो भी में पार्टी लोग अभी पैसा देने के लिए तैयार है। कारीगर को हम लोग महाजन से लेकर देते हैं। घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे ये हैं सतीश शर्मा। पिछले साल मई महीने में इनकी शादी होनी थी, सारी तैयारी हो गई थी, शेरवानी भी सिलवा ली थी, लेकिन तब कोरोना की मार से इनके अरमानों पर पानी फिर गया। इस साल एक बार फिर शादी का डेट तय हुआ तो अपनी चमचमाती शेरवानी की फिटिंग कराने वो फिर दर्जी के पास पहुंच गए। लेकिन एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से तेज होती जा रही है वैसे में इस बार भी शेरवानी पहनना मुश्किल लग रहा है। परेशानी तो सबके साथ है और फिर आपको अभी देख रहे हैं कि वो जो उस समय का ड्रेस अभी मैं उसको फिट करवाने के लिए आया हूँ। सबसे बड़ा डिमेरिट ये हुआ कि लोग शादी में रुक गए और रुकने के वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई और वो कपड़ा ले नहीं गए, हमारा पूंजी भी उसमें फंस गया सर। एक तरफ दूल्हे राजा सिर पर सेहरा सजाने को बेताब है तो बैंड पार्टी बहारों फूल बरसाओं का धुन बजाने को तैयार है। लेकिन कोरोना की मार ऐसी है कि ना तो दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठ पा रहे हैं और ना बैंड पार्टी की धुन बज ही पा रही है। अमित सिंह, न्यूज़ 18। बेतिया में एक ही मंच पर विवाह और निकाह की रस्में साथ साथ अदा की गई। ग्रामीणों की पहल पर हुए इस सामूहिक समारोह में 7 जोड़े दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंध गए। शादी के स्टेज पर लाल जोड़े में सजी दुल्हनिया को वरमाला पहना रहे हैं दूल्हे राजा, तो वहीं पास में निकाह का कलमा पढ़वा रहे हैं मौलवी साहब। ये नजारा है नरकटियागंज की दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह समारोह का, जहां एक ही मंच पर विवाह के रस्म निभाए गए तो वहीं मुस्लिम जोड़ों के निकाह के लिए कलमा भी पढ़ा गया। कौमी एकता का संदेश देने वाले सामूहिक विवाह के इस मंडप में एक साथ 7 जोड़ों को नई जिंदगी का आशीर्वाद दिया गया। कौमी एकता को कायम रखने के लिए और आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों का शादी एक साथ करवा रहा है। हिंदू का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और मुसलमान का शादी मुसलमान रीति रिवाज से किया जा रहा है। एक तरफ सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हनों की टोली भीड़ के बीच से दूल्हे राजा के पास खींची चली जा रही है, तो दूसरी तरफ शेरवानी में सजे धजे शौहर मियां निकाह की रस्म निभा रहे हैं। एक तरफ लोक कलाकारों की टोली शादी ब्याह की पारंपरिक धुन बजा रही है,
तो दूसरी ओर निकाह की रस्म अदायगी के बीच मौलवी साहब अल्लाह मियां को याद कर रहे हैं। एक ही समारोह में विवाह और निकाह का ये भव्य नजारा देखने के लिए नरकटियागंज के कोने कोने से ग्रामीणों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर साल दुर्गा पूजा कराने वाली ग्रामीणों की कमेटी ने इस बार धूमधाम के साथ सामूहिक विवाह कराकर सबके सामने मिसाल पेश की। ये हमारी दुर्गा पूजा समिति डीके शिकारपुर जो विगत कई वर्षों से दुर्गा पूजा हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल हम लोग सभी दुर्गा पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं, हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग सामूहिक विवाह कार्यक्रम करें। नए जोड़ों को दाम्पत्य जीवन की राह दिखाने के लिए हुए इस आयोजन में जाति पाति और धर्म संप्रदाय की सारी दीवारें ढह गई हैं। हर कोई नए वर वधू को आशीर्वाद दे रहा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती और ये बात जो है 7 साल की सृष्टि जायसवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दृष्टि जायसवाल ने जिम्नास्टिक फ्रंट वॉकर में 22 साल के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया। मेहनत की मिसाल दृष्टि जायसवाल, 4 साल का अभ्यास लाया रंग, जिम्नास्टिक फ्रंट वॉकर में रिकॉर्ड। दृष्टि जायसवाल की उम्र महज 7 साल है, लेकिन जिम्नास्टिक फ्रंट वॉकर में उनकी कुशलता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। हर कोई दृष्टि से बस यही जानना चाहता है कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कड़ी मेहनत कैसे की। गुजरात के सूरत में दृष्टि ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जिम्नास्टिक फ्रंट वॉकर किया। इस मौके पर दृष्टि का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दौरान दृष्टि ने 1 मिनट में 64 बार फ्रंट वॉक ओवर किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 22 साल के खिलाड़ी के नाम था। पहला रिकॉर्ड 1 मिनट में 55 वॉक ओवर का था। दृष्टि जायसवाल गुजरात के नवसारी की रहने वाली हैं और पिछले 4 साल से जिम्नास्टिक वॉक ओवर का अभ्यास कर रही हैं। मतलब ये कि जब वो महज 3 से 4 साल की थी तब उन्होंने जिम्नास्टिक वॉक ओवर का अभ्यास शुरू किया था। इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे दृष्टि जायसवाल की मेहनत, परिजनों का सहयोग और कोच गायत्री पटेल का मार्गदर्शन भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सिमडेगा का बीरू गमछा 7 समंदर पार अमेरिका में धूम मचा रहा है। प्रसिद्ध अमेरिकी फैशन मैगजीन GQ के जरिए बीरू गमछे के साथ साथ झारखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू दुनिया के कोने कोने में बिखर रही है। सफेद कपड़े पर लाल दानों की महीन बुनकारी से जड़ा स्टाइलिश शर्ट पहने इस मॉडल की तस्वीर ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। सिमडेगा के गांवों में माहिर बुनकरों के हाथों से तैयार इन कपड़ों को बीरू गमछा कहकर पुकारा जाता है। झारखंड के आदिवासी अक्सर पर्व त्योहारों पर यही कपड़े पहनकर उत्सव मनाते दिखते हैं। अमेरिकी फैशन मैगजीन GQ ने टॉप 10 फैशन ट्रेंड्स में उसी बीरू गमछे का जिक्र करके झारखंड की खुशबू को 7 समंदर पार तक पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा मांग है बीरू गमछा का। ये विदेश तक जाता है? विदेश तक जाता है, रांची तक जाता है, फिर दिल्ली चल जाता है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक चल जाता है। सिमडेगा की महिलाओं की सुबह कोकून से रेशमी धागे तैयार करने के साथ होती है। गांव-गांव की महिलाएं अपने हाथों से सूत काटकर लाल और सफेद धागा तैयार करती हैं, तो गांव के पुरुष अपने हथकरघे के जरिए उसी लाल और सफेद धागों को बुनकर उसे बीरू गमछे का आकार देने में जुट जाते हैं। जब सफेद और लाल धागों से बुने ये कपड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। झारखंड की खुशबू से सराबोर ये कपड़े झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली के मार्केट में भी खूब धूम मचाते हैं। रांची, दिल्ली, विदेश तक भी कपड़ा भेजते हैं। अब व्यापारी लोग भी उठा उठा कर मांग बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ पर।
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी कपड़ा भेजते हैं, बेड़ू गमछा। झारखंड के गांवों की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज ये पारंपरिक कपड़े अब देश विदेश में छाने लगे हैं। तो इसकी बिक्री के जरिए सिमडेगा के बुनकरों की जिंदगी में भी खुशहाली के दिन लौटने लगे। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18 सिमडेगा। बढ़ती गर्मी से परेशान गजराज पानी में मस्ती कर रहे हैं। रांची के बिरसा जू में जानवरों को गर्मी की तपिश से बचाने के लिए पानी से भरा टैंक बनाया गया है, जिसमें एलिफेंट एंड फैमिली खूब मस्ती कर रही है। चढ़ते पारे से हर कोई परेशान है, तो पसीने से तरबतर गजराज का परिवार गर्मी भगाने के लिए ठंडे पानी में डूबा हुआ है। ये नजारा है बिरसा मुंडा जू में बनाए गए वाटर टैंक का, जिसमें हथिनी लक्खी और नन्हा गजराज छोटा सम्राट पानी में अटखेलियां कर रहा है। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि गजराज का परिवार ठंडे पानी से निकलना ही नहीं चाहता है। ये देखिए, कभी छोटा सम्राट पानी की लहरों में डूबता उतरता है, तो कभी हथनी लक्खी का सहारा लेकर ठंडे पानी में खेलने लगता है। तो गर्मी के कहर से परेशान हथनी लक्खी भी पानी की लहरों के साथ साथ डूबती उतरती है। बिरसा मुंडा जू घूमने आए पर्यटक भी गजराज परिवार के स्नान का दुर्लभ दृश्य देखकर बेहद खुश हो रहे हैं। हाथियों का नहाना देख रहे हैं, काफी देर से आप देख रही हैं, कितना रोचक है ये बहुत अच्छा है। ये नज़ारा ज़्यादा नहीं मिलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इसे देखने में। ये बहुत ही एक मतलब नया तरीका है हाथियों को कंफर्टेबल रखने के लिए। कभी हमने देखा भी नहीं है, जंगल वंगल में तो जाते नहीं हैं, लेकिन जू में उनके कंफर्ट के लिए अगर ये सब किया जाए तो बहुत अच्छा है। वाटर टैंक में एलिफेंट फैमिली की खूब मस्ती हो रही है। गर्मी से बेदम हथिनी लक्खी पानी से निकलना ही नहीं चाह रही है, तो छोटे सम्राट को पानी की लहरों ने मस्ती करने का मौका दे दिया है। 15 फीट से भी ज्यादा पानी से लबालब वाटर टैंक में गजराज का परिवार कभी आपस में दुलार कर रहा है, तो कभी सूंड से एक दूसरे पर पानी की बौछार कर रहा है। ये देखिए, हथिनी लक्खी पानी में डूब गई है, तो नन्हे सम्राट उसकी पीठ पर बैठने के लिए बार बार पाँव मार रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच जंगली जानवरों का ख्याल रखने के लिए बिरसा जू प्रबंधन ने पूरे चिड़ियाघर में ऐसे कई वाटर टैंक बना रखे हैं। ये हाथी का नहाने का टब है, जिसमें हम लोग यहाँ से स्लोपिंग दिए हैं, और स्लोपिंग जाने के बाद कुछ दूर के बाद वो जाके समतल हो गया है, तो करीब 15 फीट पानी है अभी। तो गर्मी की बढ़ती तपिश के बीच एलिफेंट फैमिली पानी में डूबा नजर आ रहा है, तो इस अद्भुत दृश्य को देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो रहे हैं। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।